बहू अपने पति को बदल नहीं पाई। अरे वाह बिट्टो, सच में तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा पति तेरी कितनी परवाह करता है। अभी तुम बुआ बन भी नहीं रही है कि तुझे मायके भेज दिया। बड़ी खुशकिस्मत होती हैं वो पत्नियां जिनके पति उनकी सुनते हैं। नज़र ना लगी तुम दोनों की जोड़ी को। भाभी अपनी ननद दिव्या को नज़र उतारते हुए बोली, जिसने अभी अभी घर में प्रवेश किया था। भाभी की बात सुनकर दिव्या मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मुस्कुराहट भी ऐसी जिसमें खुशी कम थी और दर्द ज़्यादा था। यह देखकर दिव्या की मम्मी बोली, बहू वो थकी हारी आई है, थोड़ा आराम करने दे, बाद में आराम से बातें कर लेना। ऐसे भी तुझे हॉस्पिटल चलना है ना। अपनी सास की बातें सुनकर भाभी दिव्या को मम्मी के कमरे में ही आराम के लिए छोड़ आई और साथ ही ये भी बोलाई कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बुला लेना, मैं बस थोड़ी देर में अस्पताल से आई। भाभी के कमरे से बाहर आते ही दिव्या की आंखों में से अब तक छुपाए हुए आंसू बाहर आ गए। रोना तो वो जोर जोर से चाहती थी, लेकिन भाभी को पता न चले इसलिए चुप थी। आखिर मम्मी और रजत भैया ने मना किया था उसे अपनी भाभी को कुछ भी बताने के लिए। खैर, अभी दिव्या आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी कमरे में आ गई और उससे बोली, क्या हुआ मेरी बिट्टो को? खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? बड़ी थकी हुई लग रही है। दिल पर ज़्यादा बस बोझ मत ले बेटा, आराम कर ले। तब तक मैं तेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, आज उसे चेकअप के लिए जाना है। कहकर मम्मी भाभी को लेकर रजत भैया के साथ घर से रवाना हो गई। अब मैं घर में अकेली दिव्या ही बची थी। दरवाज़ा बंद कर वापस मम्मी के कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सोना तो चाहती थी पर नींद भी नहीं आ रही थी। दुनिया के साथ जैसे नींद भी बैरी हो गई थी। लेटे लेटे ही अचानक भाभी की बातें दिमाग में घूमने लगी। खुशकिस्मत पत्नी, प्यार करने वाला पति, परवाह करने वाला पति। कितनी बड़ी गलतफहमी है भाभी को। भाभी को ही क्या, जितने भी उसके जानने पहचानने वाले हैं सभी लोगों को क्या दोष दे। शुरू में जब वो रमित से शादी होकर अपने ससुराल गई थी तो उसे भी तो यही गलतफहमी थी अपने आप को। वो दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। ससुराल में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर, गहने, साड़ियों पे घर के नौकर चाकर सब कुछ तो था उसके पास, पर नहीं था तो सिर्फ पति। रमित उसे पूरा सम्मान देता था, दोस्तों की तरह उससे बात भी करता था, पर सिर्फ दिन में, वो भी सबके सामने। पर रात को तो वो कमरे में आता ही नहीं था। यूँ कहें कि घर पर भी नहीं होता था। ये बात दिव्या को बड़ी अजीब लगती थी, पर क्योंकि रमित का अच्छा खासा बिजनेस था इस कारण उसे लगा कि शायद कोई ज़रूरी काम से बाहर गया है। शादी के 2 दिन बाद भी, पगफेरे के लिए भी जब वो अपने मायके आई तो कुछ दिन बाद रमित भी उसे लेने आया था। उसके बोलचाल बिहार से किसी को भी नहीं लगा कि कुछ गलत है। उल्टा वो तो सभी से हंसी मजाक कर रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। तो जो भी रमित से मिल रहा था वो तो दिव्या की किस्मत पर वाकई गर्व कर रहा था कि रमित ने शादी करके दिव्या की किस्मत खुल गई है। ससुराल आने के बाद भी रमित ने दिव्या से अच्छे से ही बात की, लेकिन थोड़ी देर बाद ज़रूरी काम कहकर वे घर से रवाना हो गया। और फिर वही हुआ जो शुरुआत के 2 दिनों में हुआ था। वो रात को घर ही नहीं आया। पर इस बार दिव्या ने अपनी सास मालती जी से पूछा तो मालती जी ने कहा, अरे बेटा, अब इतना बड़ा व्यवसायी है और उसे संभालने के लिए एक अकेला रमित। कई बार बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग हो जाती है तो उसे अपना पूरा समय देना पड़ता है। इस कारण कई बार उसे ऑफिस में ही स्टे करना पड़ जाता है। लेकिन ये तो हर रोज़ की ही बात होने लगी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद उसने रमेश से पूछा तो वो सकपका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उठकर ज़रूरी काम का बहाना कर बाहर निकल गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर दिव्या को शक होने लगा, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। पर पूछे किससे? मालती जी कुछ कह नहीं रही। रमित भी काम का बहाना कर रहा है। घर में कोई है नहीं, फिर सिर्फ नौकर चाकर के अलावा। दूसरे दिन भी उसने रमित से सवाल किया तो फिर से हड़बड़ा कर घर से निकल गया और फिर वही वो लौट कर नहीं आया। लेकिन 2-4 दिन तक ऐसा ही चलता रहा। तो अब की बार रमित दूसरे दिन भी घर पर नहीं आया। ये देखकर मालती जी ने उससे फ़ोन लगाया तो रमित ने कहा, क्या घर पर आऊँ माँ? आपकी बहू तो हमेशा एक ही सवाल करती है, आपको सब पता तो है। हालांकि रमित गुस्सा मालती जी पर था, पर उसने बहू का नाम ले लिया।
इस कारण मालती जी गुस्सा हो गई। उन्हें लगा कि दिव्या ने रमित से झगड़ा कर लिया, इसलिए वो सीधे दिव्या के पास पहुंच गई। बहू, ऐसा क्या कहा तुमने रमित को कि वो घर पर ही नहीं आ रहा है? इस बात से सुनकर दिव्या हैरान रह गई, पर उसने कहा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी, मैं तो सिर्फ पूछा कि वो रात को घर पर क्यों नहीं आते हैं। आखिर पत्नी होने के नाते मैं उनसे ये तो पूछ ही सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या काम है तुझे उससे जो उसने ये पूछ रही है? क्या कमी है तुझे इस घर में? पहनने को महंगे महंगे कपड़े मिल रहे हैं, इतने महंगे गहने मिल रहे हैं, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐशो आराम की ज़िंदगी है, और क्या चाहिए तुझे जो उसे परेशान कर रही है? मालती जी ने गुस्से में बोली। उनकी बात सुनकर दिव्या बिल्कुल हैरान रह गई। आखिर एक सास बेशर्मों की तरह पूछ रही है कि उसे उसके पति से क्या चाहिए, तो वह क्या जवाब दे। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या एक पत्नी को अपने पति से यही सब चाहिए? रमित मेरे पति हैं, कहते कहते वे रुक गई। उसे खुद बोलने में शर्म आ रही थी कि क्या बोल रही है, पर मालती जी तो गुस्से में बोली, तू पत्नी है उसकी, आज तक रिझा तो नहीं पाई उसे? क्या फ़ायदा तेरी खूबसूरती का? मैंने तो सोचा था कि तेरी जैसी खूबसूरत पत्नी आने के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा, कम से कम उसको लड़कियों में कुछ तो इंटरेस्ट होगा, लेकिन तेरे आने के बाद उसने घर में आना ही बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अचानक कहते कहते मालती जी रुक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो सब बोल दिया जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए था। दिव्या बिल्कुल हैरान परेशान उनकी तरफ देखने लगी। उसको अपनी तरफ देखकर मालती जी चुपचाप कमरे में रवाना हो गई, जबकि दिव्या वहाँ ठगी की ठगी खड़ी रह गई। इतना बड़ा धोखा, मतलब रमित एक गे हैं? इतनी बड़ी बात छुपाई गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या करे क्या ना करे। काफ़ी देर तक वो रोती रही। एक बार घर पर फ़ोन लगाने की तो सोची, पर फिर सोचा कि पहले उसे रमेश से बात करनी चाहिए, इसलिए अब वो रमित से साफ साफ बात करना चाहती थी। और 2 दिन तक रमित घर नहीं आया। इसी दौरान मालती जी भी दिव्या से बचती रही। खैर, जब कुछ दिन बाद रमित घर पर आया तो दिव्या ने उसे साफ साफ पूछा। तब पता चला कि रमित ने उससे शादी मालती जी के दबाव में आकर ही की थी, नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो अपने दोस्त मनन को बहुत चाहता था और उसके साथ पूरी ज़िंदगी बिताना चाहता था, पर मालती जी ने समाज की दुहाई देकर रो धोकर उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी। ये सब सुनकर दिव्या अपना सिर ही पकड़कर बैठ गई और तब उसने अपने भाई रजत और मम्मी को बुलाया था। सब कुछ पता चलने के बाद रजत भैया ने रमित से साफ साफ पूछा, रमित जी, अब जो हो चुका वो हो चुका, लेकिन अब आगे क्या सोचा है? तब रमित ने भी साफ साफ कह दिया कि दिव्या यहाँ चाहे तो रह सकती है, उसके यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं है, उसे किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होगी, ना उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी, लेकिन मैं उसे पति की तरह प्यार तो नहीं दे सकता। इससे पहले कि रजत भैया कुछ कहते, मालती जी हाथ जोड़कर बीच में ही बोली, दिव्या, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं हाथ जोड़कर उसकी माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन बेटा, अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगी, पर तुम जाना मत। ये सुनकर दिव्या गुस्सा हो गई। अपनी बदनामी ना हो इस कारण आपने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, इस फसाद की जड़ ही आप हो। तभी रजत भैया ने कहा, अब जो भी निर्णय लेना है दिव्या को लेना है, हम उसके हर निर्णय में उसके साथ है। रही बात यहाँ रुकने की, तो अभी फ़िलहाल इसे अपने मायके लेकर जा रहे हैं ताकि ये शांतिपूर्वक अपना निर्णय ले सके। कहकर रजत भैया और मम्मी उसे घर लेकर आ गए, पर रास्ते में उसे ज़रूरी समझा दिया कि तुम्हारी भाभी से कुछ मत कहना, वो पूरे महीने से है और तुम तो उसकी लाडली हो। ये सब सुनकर वह परेशान हो जाएगी, फिर जो भी निर्णय लेना है वो बाद में ले लेंगे। सच, वक्त कैसे बदलता है वो आज दिव्या ने देख ही लिया। कहाँ तो 1 महीने पहले वो अपनी शादी को लेकर इतनी खुश थी, पर कहाँ वो आज इस शादी को लेकर परेशान हो चुकी थी और अब निर्णय लेने की बात हो रही थी। जो हिम्मत अभी की, अगर वो हिम्मत रमित पहले कर लेता तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद नहीं होती। खैर, तभी फ़ोन की घंटी बजी तो उसने देखा मम्मी का फ़ोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फ़ोन किया कि भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है और अब जल्दी ही वो बुआ बनने वाली है। आखिर थोड़ी देर बाद मम्मी का फिर से फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि भाभी ने बेटी को जन्म दिया है।
यह सुनकर जहाँ वो भाभी के लिए खुश थी, लेकिन जब अपनी भतीजी को उसने गोद में लिया तो उसे देखकर मन ही मन निर्णय भी ले लिया। आखिर कुछ दिनों बाद उसने अपना निर्णय अपनी मम्मी और भैया को बता दिया। वह रमित के साथ नहीं रह सकती थी। आखिर खुश रहने का हक उसे भी है, माँ बनने का हक उसे भी है, और ये खुशी उसे उस सोने के पिंजरे में तो नहीं मिल सकती। उसके इस निर्णय को उसके मायके वालों ने पूरा सम्मान किया, यहाँ तक कि रमित ने भी, क्योंकि उसकी मम्मी की जिद ने दिव्या की तो कोई गलती ही नहीं थी। बिना कोर्ट कचहरी के दोनों की सहमति से तलाक भी हो गया। तलाक के एवज में दिव्या ने कोई पैसा नहीं लिया, बस जो उसके मायके वालों ने सामान दिया था वही वापस लेकर आई थी। हालांकि रमित की सच्चाई समाज के सामने आने पर उसकी काफ़ी बदनामी हुई। कुछ दिनों बाद दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद दिव्या के भाई ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका पुनर्विवाह करवा दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करने और प्यारे प्यारे कमेंट भी करें।